है इस समय अनु मैम, ये पंजाब से जो अभी आपके साथ क्वेश्चन आंसर जो चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने मैम को यहाँ पर कोई पढ़ा लिखा के बैठाया है कि आपको ऐसा बोलना है। क्या मैं मैम सही कह रहा हूँ? हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ओके, थैंक यू। चलिए तो पॉइंट पे बात करते हैं। मैम हमने क्या प्लान किया है उस पर थोड़ा सा क्लियर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मान लेते हैं यू सपोज देन क्लियर, अभी आपने सोशल मीडिया पे प्रमोशन या सोशल मीडिया पे एक पीडीएफ उठा के, ये जो पीडीएफ चल रहा था ये उठा के आपने डाल दिया, या एग्जांपल के तौर पे आपका जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में बहुत सारे नंबर कॉन्टेक्ट नंबर्स होंगे आपके पास, तो उस कॉन्टेक्ट नंबर को आपने आगे उनको ये पीडीएफ शेयर कर दिया और अपना जूम लिंक शेयर कर दिया। ठीक है मैम? हाँ जी सर। तो जूम लिंक शेयर कर दिया, उनके समझ में आया, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। थोड़ी देर के लिए नेगेटिव सोचेंगे हम, पॉजिटिव बाद में सोचेंगे। ठीक है जी सर। हमने एग्जांपल के तौर पे, आपके पास फोन है मैम, तो कितने नंबर्स होंगे आपके पास? फोन में कितने नंबर सेव है? फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी लोग हैं हमारे, काफी हैं सर। लगभग 100 100 नंबर होंगे कम से कम सेव। हाँ जी। ओके 100 50 जो भी हो, व्हाटएवर, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना सोचे बोल सकते हाँ हैं। जी, 200 से भी अबव भी है। ओके चलिए, तो अगर हम इस प्लान को शेयर करने की बात करें तो कितना समय हमें लग सकता है? मतलब ये जो पीडीएफ है अगर शेयर करना चाहें हम व्हाट्सएप पर इन 100 नंबर्स को, कितना समय लग जाएगा हमें? ओनली 2-3 मिनट्स, 2-3 5 मिनट मिनट्स ओके, लग। 5 मिनट मान लेते हैं। मैं मान लेता हूँ 1 आवर, हमने 1 घंटा यूज कर लिया। ठीक है, साथ में एक लिंक भी उनको शेयर कर दिया। अब जब आप पीडीएफ भेजोगे तो जरूर पूछेंगे वो आपके रिलेटिव फ्रेंड सर्कल की, क्या भेजा तुमने। हाँ जी। तो अब उनको बताना है कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैंने देखी है जो कि मेरे को अच्छी लग रही है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, चीजें बहुत अच्छी लगी हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार आप भी एक बार आके समझो कि मैं सही डिसीजन लेने जा रही हूँ या गलत डिसीजन लेने जा रही हूँ। क्लियर है? जब आप इस तरीके से बात करेंगे तो ये 100 लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जूम मीटिंग प्लान में बैठ सकते हैं? काफी है। ओके मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 50%। 50%। हाँ। अगर 50% में से प्लान जब कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया उनके, तो मैं इतना कह सकता हूं कि 50% भी नहीं अगर होते तो 25%, इसको भी नहीं मानता, 25% को भी नहीं मानता मैं, इसका भी बुरा रेशियो मान लेते हैं 10%। 10% भी अगर नहीं होते तो मैम 5% हो सकते हैं क्या? यस, ओके हो सकते क्लियर। हैं। अगर 5% हो गए इट मीन 5 लोग, मैं 5 को भी नहीं मानता, क्या 2 लोग ज्वाइन हो सकते हैं? हाँ जी। डेफिनेट। चलिए 2 लोगों को आपने रेफर कर दिया। क्लियर? हम्म। अब ये 2 लोग जो भी परचेस करते हैं, अपना जो भी खरीदारी करेंगे, उसका खरीदारी का आपको 0.5% आएगा। इनकी खरीदारी का आपको 0.5% आएगा। ओके। क्लियर? ये कुछ भी खरीदारी करते हैं, ये कपड़ा खरीदे, जूता खरीदे, चप्पल खरीदे, कुछ भी वट जो भी खरीदते हैं अपने यहाँ शॉपी से, जो भी अपने प्रोडक्ट है अपने पास, और उनकी चॉइस के हैं, ब्रांड उनके हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई अपना प्रोडक्ट से अपना कोई चीज उनको दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैम, ये जो आपके पास में जो एक और सज्जन थे जिनको आपने रेफर किया था, इन्होंने भी खरीदारी कर ली तो इनका भी 0.5% आपको मिला। ठीक है, मान लेते हैं 3,000 की एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने खरीदारी कर ली, 3,000 की हो सकता है इन्होंने खरीदारी कर ली, तो 3,000 का 0.5% 15 रुपए, 3,000 का 0.5% 15 रुपए, दोनों से आपको मिला। अब बात करते हैं मैम, अभी आप जॉब कर रहे हैं तो आप करते रहिए, मैं आपकी जॉब में ये नहीं कहता कि आप जॉब छोड़ के इसको काम करेंगे, बिल्कुल नहीं, अपना वो काम करिए पूरी तरीके से। उसके बाद जो आपका फालतू एक्स्ट्रा टाइम है, बस उस एक्स्ट्रा टाइम में इसको वर्क को थोड़ा सा फोकस करना। चलेगा? चलेगा मैम? चलेगा। क्योंकि ये तो लाइफ टाइम ही आएगा ना, प्रोडक्ट परचेस तो लाइफ टाइम ही होना है अपने साथ में। तो पॉइंट बात करते हैं कि अब इस कंडीशन में दोनों लोगों से अगर 15-15 30 रुपए मैम हमें आ रहा है महीने में, तो करा क्या था हमने? वन टाइम एक बार रेफर ही तो किया है। हाँ जी। और यहीं पे अगर ये लोगों को समझ में आ गया, इन्होंने भी रेफर कर दिया अपनी टीम को, आप नहीं, इन्होंने रेफर कर दिया, तो इनकी खरीदारी पर जो ये 4 लोग हैं, इनकी खरीदारी पर मान लेते हैं 4 लोगों ने 3-3 हजार के हिसाब से खरीदारी कर ली, 4 लोगों ने, तो सेल हो गई आपकी 12,000 रुपए की। 12,000 की सेल का 0.5% कितना हो गया? 120 रुपए, सॉरी 60 रुपए, हाँ जी। 0.5%।
तो अब हाँ जी। हमारे को एक ऐसी इनकम आना शुरू हो गई जो इनकम अभी तक तो हमें किसी के रेफर करने से या रिकमेंड करने से नहीं आई थी क्या मैम कभी पहले ऐसे कुछ? नहीं सर। अब इस पे पेशेंस रख लें, इस इनकम के ऊपर पेशेंस रख लें, क्योंकि पेशेंस मतलब कि जैसे जैसे टीम बनेगी वैसे वैसे ये पैसा आपको मिलेगा। अब कंपनी कैसे देती है इसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, कि ये पैसा कंपनी क्यों दे रही है और किस तरीके से दे रही है और किस लिए दे रही है। समझना चाहेंगे मैम? हाँ जी। एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी का सोच क्या है, विजन क्या है। मान लीजिए ये एक मैन्युफैक्चर है जो माल बनाता है, और मैन्युफैक्चर जब कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसको खरीदने वाला कौन होता है? कस्टमर। अच्छा। हाँ जी। कस्टमर को अधिकतर एक प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखा होता है, एमआरपी। क्लियर है मैम? हाँ जी। हमें जो प्रोडक्ट मिलता है या तो एमआरपी पे या छोटे मोटे लिटिल बिट डिस्काउंट पे। क्लियर है? अगर देखा जाए ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कितने का हो रहा है, तो प्रोडक्ट की स्टार्टअप रेंज होती है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो 10% बन के रेडी हो जाते हैं, जिस पे 100% एमआरपी लिखा होता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो 70% में बन के रेडी हो जाते हैं विद मार्केटिंग, बट हम तक आते आते वो 100% में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? उसका वजह है कि अगर दिल्ली से मुंबई कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है। इसे कहते हैं C&F। ये कुछ ना कुछ परसेंटेज लेता है, लेकिन इसके बाद एक प्रोडक्ट को आपके शहर में आने के लिए, एक ट्रक के ट्रक को उतारने के लिए एक बीच में बैठता है सुपर स्टॉकिस्ट। तो ये बैठा होता है सुपर स्टॉकिस्ट, तो ये भी कुछ ना कुछ परसेंटेज इस प्रोडक्ट में लेता है। मान लेते हैं 5%। सुपर स्टॉकिस्ट भी सिंगल प्रोडक्ट को, अगर 10 रुपए का प्रोडक्ट है और शहर के उस कोने में भेजना है तो उससे ज्यादा का खर्चा आ जाएगा, तो वो सिंगल प्रोडक्ट को ना भेज पे आए, इसलिए वो क्वांटिटी में भेजता है। और ऐसे में कंडीशन में होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर बैठता है। ठीक है ना? डिस्ट्रीब्यूटर सिंगल प्रोडक्ट को भी नहीं बेच सकता, तो ये लोग क्या करते हैं, पेटी के हिसाब से कोई प्रोडक्ट ले जाए तो ये लोग होलसेलर को बैठाते हैं। हाँ जी। और होलसेलर सिंगल सिंगल प्रोडक्ट मार्केट में कस्टमर के घर पे नहीं पहुंचाता, तो वो क्या करता है, रिटेलर ब्रांड करता है। ये एक पूरी चेन थी जो हम तक प्रोडक्ट लेकर आ रही थी। क्लियर है? अब यहाँ पर कस्टमर को एक प्रोडक्ट मिल रहा है मैम, जिसमें रिटेलर को मिला है 10 से 30% तक का प्रॉफिट, होलसेलर को मिला 5% का प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटर को मिला 5% का प्रॉफिट, और 5% मिला सुपर स्टॉकिस्ट को। अगर टोटल देखा जाए तो 10, 5, 5, 20 और 5, 25% का प्रॉफिट आया। यहीं पे Amazon, फ्लिपकार्ट अगर आप देखेंगे तो वो डायरेक्ट काम करते हैं, मैन्युफैक्चर से उठाते हैं और सीधा कस्टमर को ले जाकर दे देते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि इनके पास सारा मार्जिन एक ही व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, वो है Amazon या फ्लिपकार्ट। तो अगर इसके पास 25% का मार्जिन आया, डिस्काउंट आया है, तो ये 10% छूट दे सकता है। दे सकता है। बट ये 10% डिस्काउंट नहीं दे सकता, क्योंकि टोटल इसको मिला ही 10% है। हाँ जी। तो ऐसी कंडीशन में कस्टमर किसके पास जाएगा मैम? रिटेलर के पास जाएगा या ऑनलाइन जाएगा? ऑनलाइन जाएगा। बट नेचुरल ऑनलाइन जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर भी ऑनलाइन वाले ने 15% कमा लिया। हाँ जी। हमने कहा मैम इसमें से 12% अगर ग्राहक को दे दें, क्योंकि ऑनलाइन में भी कस्टमर परमानेंट नहीं है। परमानेंट इन द सेंस कि हम कंफर्म नहीं कि हर महीने इसी से ही खरीदेंगे, अपन किसी से भी हम लोग जाकर खरीद सकते हैं। रियल मैम? तो हमने कहा ये 12% उठाकर हम क्यों ना कस्टमर को बांट दें, और ये दुकान को हटा दें, इस रिटेलर को हटा दें, इस होलसेलर को हटा दें, डिस्ट्रीब्यूटर को हटा दें, सुपर स्टॉकिस्ट की जगह कंपनी को बैठा देते हैं। सुपर स्टॉकिस्ट की जगह कंपनी को बैठा देते हैं और उससे डायरेक्ट कस्टमर को कनेक्ट कर देते हैं, और कस्टमर को 12% डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैसे? थोड़ा इसको समझते हैं। हाँ जी। मान लेते हैं आपने किसी को रिकमेंड किया। सिंगल लेग और मल्टी लेग ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम कर रहे हैं मैम। सिंगल लेग और मल्टी लेग, मान लेते हैं आपने किसी को रिकमेंड किया एग्जाम्पल के तौर पे, और ये आप रह रहे हैं पंजाब में, जिसको आपने रिकमेंड किया हो सकता है ये दिल्ली में है। ठीक है? हाँ जी। और इन्होंने रिकमेंड किसी को किया, हो सकता है ये मुंबई में है, इन्होंने किसी को रिकमेंड किया हो सकता है ये कर्नाटक में, इन्होंने किसी को रिकमेंड किया ये हो सकता है कोलकाता में, इन्होंने किसी को रिकमेंड किया हो सकता है ये जयपुर में है। ठीक है? इन्होंने किसी को रिकमेंड किया हो सकता है ये आपके राजस्थान में, और भी कई लोकेशन है, मान लेते हैं अजमेर में। अब अजमेर वाले व्यक्ति ने परचेस कर लिया है, क्या इसका कोई लिंक है आपसे? नहीं। इसने कुछ भी परचेस किया, इनकी परचेसिंग एग्जांपल को मान लेते हैं 1000 रुपए का, कैलकुलेशन के लिए 1000 रुपए की परचेसिंग की एग्जांपल के तौर पे। ठीक है? तो इसका कंपनी ने 12% निकाला। 1000 का 12% कितना बना मैम? 120। 120 रुपए। क्लियर है? इस 120
को कंपनी ने 20 लेवल में ऐसे कूपर तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे कि इसके इमीडिएट जो स्पॉन्सर बैठे हैं इनको यहाँ का 0.5% जाएगा। बोले तो 1000 का आधा परसेंट कितना हो गया? 0.5%, 5 रुपए। 1000 रुपए पे अगर हम आधा परसेंट जोड़ेंगे 0.5% तो कितना हुआ? 5 रुपीज। हाँ जी 5 रुपीज इनको जाएगा, 5 ही इसके ऊपर जो स्पॉन्सर बैठा है इसको भी जाएगा, 5 इसके ऊपर जो बैठा है इसको भी जाएगा, 5 इसको भी जाएगा। ऐसे 16 लोगों को 5 रुपीज कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा। खरीदारी यहाँ हुई है बट ऊपर 16 लोगों को 5 रुपीज जाएगा, और बाकी के ऊपर जो 4 लोग और बैठे होंगे उनको सबको 1% जाएगा। इट मीन्स की 10 रुपीज जाएगा। तो 4 जगह 10 रुपीज जोड़ लें, 40 ये हो गए, और 5 रुपए के हिसाब से 16 जगह जोड़ लें तो आपका ये कितने हो गए मैम? 5 के हिसाब से 16 जगह जोड़ेंगे। अगर हम 16 जगह 5 रुपीज को प्लस करते चले जाए, 80 तो कुल मिला के ये 120 रुपए हो गए। हाँ जी। क्या मैम कंपनी ने कोई भी फ्रॉड किया है? यहाँ पर कुछ गलत काम किया है क्या? नहीं। एक जगह से प्रोडक्ट बिका था, उस प्रोडक्ट को उठाकर उसका जो एक मार्जिन था इसमें से कंपनी ने भी अपने पास कुछ रख लिया, क्योंकि अगर कंपनी को मान लो 15% बचा, उसमें से उसने 12% ही यहाँ बांटा है, 3% उसको भी मिल गया। क्लियर है? हाँ। और हमारे को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई जो कि नेशनल लेवल पे पूरी मिल गई। अब यहाँ पर अगर ये टीमें अपने लोग जोड़ते हैं तो, नहीं भी जोड़ते तो सिंगल लेग भी अगर परचेस करती है तब भी आपको पैसा आएगा। ये फॉर्मेट है मैम जिस कॉन्सेप्ट को हम कर रहे हैं। क्या सही है मैम या गलत है? सही है सर। तो स्टार्ट करते हैं, फिर ज्वाइन करें तत्काल प्रोग्राम में। ओके डेफिनेटली। ओके, जिसने भी आपको भेजा है एक बार कॉन्सेप्ट, एक बार उनको कॉल करके बोलेगा कि ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद आगे की जो चीजें हैं उस पर भी वर्क करेंगे कि कैसे काम करना है। हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे कि किस तरीके से टीम बनानी है। बस मैं इतना कहूंगा पेशेंस लेवल को बना के रखिएगा, क्योंकि देखिए आज आप अगर कहीं पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन कहीं बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं तो उसमें आपको एक सैलरी मिल रही है, उसमें एक सैलरी मिल रही है। वो सैलरी आपको इंक्रीज क्या करेगी? अब थोड़ा सा इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा पॉइंट पे चलूंगा मैम, और इसको बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे आप। अगर हम आज आप सैलरी ले रहे हैं तो 10,000, 20,000, 30,000 जो भी आपकी सैलरी रही होगी, अगर उस सैलरी को हमें अगली साल इंक्रीज करने की बात करते हैं तो आपकी क्वालिटी तो वही है जो आप वहां पर पढ़ा रहे हैं। एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा कि बच्चों को और अच्छी तरीके से डील करा जा सकता है, कैसे हैंडल किया जा सकता है, उनका माइंडसेट कैसे किया जा सकता है। तो सैलरी हमारी थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन ये हर साल में 10% ही इंक्रीज होती है। क्या मैं सही कर रहा हूँ? मैं बोलते रहूं? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारी सैलरी डबल हो जाए विद इन 2 ईयर या 3 ईयर या 4 ईयर, तो उसके लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, या हो सकता है उस संस्था को छोड़ के अपनी वो वर्क एक्सपीरियंस दिखाकर किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं तो वहां पे जाके हो सकता है वो पॉसिबिलिटी हो, बट कंफर्म नहीं है कि वहां पर जाकर हम सेट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। सही बात। हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को प्लान किया मैम, और कॉन्सेप्ट को प्लान करने का मकसद ये था कि अगर एक व्यक्ति अपने साथ आता है जो फ्यूचर में प्लान करता है कि हम 20 साल बाद रिटायरमेंट अगर हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा, तो मैं उसके लिए भी आपको थोड़ा सा एक क्लियर थोड़ा पॉइंट कर देता हूँ। उसके बाद हम खत्म करेंगे, फिर आपका आई थिंक मुझे लगता है क्वेश्चंस आपका एंड हो जाएगा, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। एक पॉइंट है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस पॉइंट को थोड़ा सा देखिएगा कि कॉन्सेप्ट में जो क्वालिटी है वो किस लेवल की है। एक छोटा सा एक पॉइंट है उस पर बात करेंगे हम। और एक व्यक्ति आज की डेट में मतलब औसतन आय अगर देखा जाए, एक जो औसतन आय है मतलब जो कमाई का एक बेसिक अगर देखा जाए जो स्लैब है वो कितना है, अगर उस पर हम बात करते हैं तो वो मैं आपको थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा मैम। यहाँ से आपको आई थिंक हमारा जो विजन है वो क्लियर हो जाएगा कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं और हमारा सोच क्या है, और आगे हम जो जितने भी सदस्य हैं हमारे साथ, जो फैमिलीज हैं, जो हम जिनके साथ हम एक ग्रुप एक क्लब बना रहे हैं, वो क्लब क्यों बना रहे हैं उस पर बात करते हैं। आज अगर एक व्यक्ति अच्छा पैसा कमाने वाला अगर माना जाए तो लाख रुपए में हम जो कमाता है वो उसे सही माना जाएगा? बिल्कुल सर। अगर 1 लाख रुपए जो कमा रहा है उसको थोड़ा ठीक ठाक मानते हैं हम?
ठीक ठाक ही है सर। आजकल की महंगाई में तो 1 लाख भी कम है। चलिए, तो हम 1 लाख से ऊपर ले लेते हैं, 2 लाख मान लेते हैं। हाँ जी, 2 लाख वाला ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। हाँ जी। चलिए, अगर 2 लाख वाला पूरे 24 महीने काम, पूरे 20 साल काम करता है लगातार, हाँ जी। तो वो एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं या फिर पैसिव इनकम पे काम कर रहे हैं? पैसे पे। एक व्यक्ति एक्टिव जो भी आज कर। की डेट में ऑफिस जा रहा है, जिसको 2 लाख रुपए मिलता है, वो एक्टिव इनकम पे काम कर रहा है या पैसिव पे? एक्टिव। एक्टिव, क्योंकि जब तक ऑफिस जा रहे हैं, जब तक हमारे हाथ पर चल रहे हैं, तब तक हमें पैसा आ रहा है। मैं चल। सही कह रहा हाँ हूँ? जी, सही बात है, तब तक ही मिल तो रहे। पॉइंट ये था, क्या 20 साल बाद जब वो रिटायरमेंट होंगे, जब उनको सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, क्योंकि हमारा जब एज बढ़ जाती है, जब बुढ़ापा आता है, उसी टाइम में अगर देखा जाए तो हमें पैसे की सबसे ज्यादा नीड होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जनरली हमें उसी टाइम में एक रिटायरमेंट ऑप्शन दे दिया जाता है कि भैया अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब तुम साइड हो जाओ। रियल फैक्ट है मैम। सही बात है। तो एज कंडीशन में एक व्यक्ति अगर 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो 12 महीने में कितना कमाएगा? 24 लाख रुपए। 24 लाख। और 24 लाख अगर इंटू 10 ईयर कर लें तो 2 करोड़ 40 लाख हो गया। हाँ जी। और अगर उसको 10 और प्लस कर दे तो 4 करोड़ 80 लाख हो गया। हाँ जी। क्लियर है मैम? हो सकता क्लियर। है कि उस समय महंगाई बढ़ गई है तो सैलरी और डबल हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि ये जो 4 करोड़ 80 लाख है, इसको 10 करोड़ मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने पूरी जीवन में अपने 10 करोड़ रुपए कमाया। लेकिन हाँ अगर जी। वो उसने 2 लाख कमा रहा है, तो 2 लाख जैसी लाइफ स्टाइल भी जिएगा। हाँ जी। अच्छी गाड़ी में घूमेगा, बढ़िया कपड़े पहनेगा, ब्रांड के कपड़े पहनेगा, उसकी फैमिली भी ब्रांड के कपड़े पहनेगी। तो जो सेविंग वाला पार्ट है, आई थिंक मुझे लगता है ये जीरो हो जाएगा। जी। क्योंकि वो अपना घर बनाएगा, बच्चों की शादी करेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा, 20 साल में कुल मिलाकर फाइनली ये होगा आखिर में ऑप्शन कि अब सेविंग में कुछ नहीं है। राइट एंड रॉन्ग हाँ मैम? जी। राइट राइट। अब बात करते हैं एमजी शॉपिंग में। आज अगर एक पार्ट टाइम बिजनेस के रूप में अगर इसको आप ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? हमने एक 20 लेवल कॉन्सेप्ट बनाया, 12% का डिस्ट्रीब्यूशन किया मैम। अगर जो अपने जो टीम, अभी मैंने मोबाइल की बात की कि आपने हाँ अगर जी। मोबाइल में आगे आगे मोबाइल में अगर आपने ये प्लान प्रेजेंटेशन भेज दिया और उन्होंने पूछा क्या है, तो आपने कहा जूम मीटिंग में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, और वो आ गए, मान लेते हैं हाँ 2 ही जी। लोग आपके 1 महीने के अंदर ज्वाइन हुए, ठीक है ना? हाँ जी। तो 2 लोगों को अगर हम बोले कि अब उनसे भी हमें उनके, क्योंकि पहचान तो उनकी भी होगी, ऐसा तो नहीं पहचान नहीं है उनकी, नहीं होगी। हाँ जी। तो उनसे हम बोले कि आपको भी 2 लोगों को कनेक्ट करना है और उनसे हमें मिलवाओ, ठीक हाँ है ना? जी। आपके 2 लोग हैं, उनसे हमें मिलवाओ, हम उनसे कनेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, जो भी उनके लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनके 2 निकलवा देते हैं। तो नेक्स्ट मंथ में अगर 2 निकलवा दें तो 2 वो थे, और 2 निकलवा दे, 4 लोग और आ जाएंगे। क्लियर है? हम्म। 4 के अगर 2 निकलवा दें तो 8 लोग हो जाएंगे। हमें टीम वर्क काम करना है। अब आपको अकेले काम नहीं करना, मतलब ये नहीं कि आपको ही जोड़ना है, नहीं, आपका काम हो गया था पहले ही। अब हमें टीम हाँ वर्क जी। करना है। चलेगा ना मैम? ओके। बिल्कुल। अब जब हमने जो 8 लोग थे, इनके रिलेटिव, इनकी पहचान, इनसे एक लिस्ट बनवानी है। लिस्ट बनवाकर इनके साथ डिस्कस करना है कि भैया आपको अपनी टीम के साथ मिलवाना है। बस इतना काम कर। ऑनलाइन मिलेंगे, ऑफलाइन की जरूरत अभी नहीं है, ऑनलाइन मिलेंगे। अगर पास में है तो ठीक है, ऑफलाइन मिल सकते हैं, अन्यथा ऑनलाइन मिलेंगे, जूम पे बैठेंगे, डिस्कस करेंगे। करना है तो ठीक है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं है, चलेगा ना? हाँ जी। बिल्कुल। तो अगर हम 2 की स्लैब हर महीने में लेकर चलें कि उनके 2 निकलवा ले, तो 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, ये टीम से बन रहा है। 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16,000, 16,384, 32,768, 65,536। ये हम डुप्लीकेट कर रहे हैं, सिर्फ उनके 2 निकलवा रहे हैं। और लास्ट ओके। के 4 लेवल में देखें तो ये डबल डबल पहुंचते हुए सिर्फ लास्ट के 4 लेवल को देखें तो ये इनकी टीम आपकी ये निकल। और ये 2 ओके। अगर महीने के हिसाब से कर रहे हैं तो 20 महीने में हमारी टीम 19,66,80 लोगों की निकलती है। मैं मानता हूं कि 20 महीने में इतनी नहीं बन रही। मान लेते हैं कि 2 लोग भी 1 महीने में नहीं आ रहे, ठीक है हाँ मैम? जी। तो बुरे से बुरा पेशेंस मान लेते हैं कि क्या होगा बुरे से बुरा सिचुएशन की 2 महीने में, 3 महीने में। अगर मैं कहता हूं मैम ये 4 साल 5 साल में भी लोग आ जाते हैं किस लेवल पे, और हाँ ये जी। आज की डेट में खरीदारी की बात करते हैं, खरीदारी की, तो क्या कोई ऐसा परिवार है जहां 3,000 से कम की परचेसिंग होती हो मैम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ज्यादा कुछ की लोग होती है। करने लगते हैं कि नहीं साहब ऐसा नहीं होता। तो एक कैलकुलेशन है, एक एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है जो अपना
जीवन चलाने के लिए सिर्फ खाता पीता है, अभी नहाएगा धोएगा नहीं, कपड़े नहीं धोएगा, कुछ नहीं करेगा, तो खाता पीता मॉर्निंग में उठेगा तो कम से कम एक बिस्किट और एक चाय लेगा, तो आज के दिन 5 रुपए का बिस्किट, 5 रुपए की चाय। क्या सही कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही कहते 10 रुपए का खर्चा कर दिया उसने। अब लंच में अगर जाता है तो छोले भटूरे, पूरी भाजी, अगर इस टाइप का आइटम भी देखे तो 20 रुपए से नीचे वो भी नहीं मिलता। हैं। हाँ जी। तो 10 रुपए सुबह मॉर्निंग खर्च किया, 20 रुपए उसने दोपहर में खर्च किया, 20 रुपए का ही लगभग डिनर बैठेगा उसका, तो टोटल मिला के 50 रुपए डेली का खर्चा है एक व्यक्ति का। और इसमें कोई छुट्टी नहीं कर सकता, कर सकता क्या मैम? बिल्कुल नहीं। खाने पीने में छुट्टी कर सकता है क्या कोई व्यक्ति? नहीं सर, खाई जाएगी। बट जिनके नेचुरल शौक है है। वो अब तो अगर लगा हस्बैंड देते वाइफ, एक परिवार में अगर हस्बैंड वाइफ है, तो ये एक व्यक्ति 50 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए खर्चा करता है महीने का, तो अगर हस्बैंड वाइफ है तो 3000 का बना नहीं बना? हैं। बना, बिल्कुल बना। इट मीन्स कि अभी इसने ब्रश नहीं किया है, अभी इसने कपड़े नहीं धोए, नहाया भी नहीं है, लेकिन सिर्फ खा रहा है तो इतने का बैठ रहा है। बाकी चीजें करेगा तो वट नेचुरल, घर का टेकिंग हो गया, घर की लाइट हो गया, मेंटेनेंस हो गया, वो सब अलग है। क्लियर है ना मैम? सही बात। इट मीन्स कि बिल्कुल। यहाँ 3000 रुपीज का तो परचेसिंग एनी हाउ है। और अगर ये सिर्फ 19,66,080 लोग अगर ये खरीदारी कर लें, तो आपकी डाउन में जो सेल निकलती है, जो आपकी हाँ डाउन में जी। सेल निकलती है, वो निकलती है 589,82,40,00,000 की। ओके। ये वो 3,000 की सेल है जिसको हमने कभी फोकस नहीं किया। आप और हम हर महीने जब भी कोई जरूरत पड़ती है आटा दाल चावल, तो हम तुरंत दुकान पे पहुंच जाते हैं या वेबसाइट पे चले जाते हैं या मॉल पे चले जाते हैं और परचेस करके ले आते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि इससे भी इनकम आ सकती है। राइट एंड रॉन्ग? बिल्कुल सही। कंपनी कहती है मैम कि आप अगर एक शोरूम खोलते 10 लाख रुपए लगा के, 20 लाख रुपए लगा के, तब भी इतनी सेल हर महीने की, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ जी। 589,42,40,00,000 की शॉप सेल निकालना, इट इज नॉट पॉसिबल। इतना आसान नहीं, किसी एक शहर में बैठ के मॉल खोल के भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये नेशनल लेवल का बिजनेस था। आपने अलग अलग लोगों को रिकमेंड किया, वो कहां से, उन्होंने किसको रिकमेंड कर दिया कुछ नहीं पता, अपनी टीम बन गई। इसका 1% आपको मिलेगा, इसका 1% आपको मिलेगा, जो कि आपकी इनकम बैठती है 5,89,82,400 रुपए पर मंथ। क्योंकि खरीदारी कभी बंद नहीं होगी। बंद होगी क्या मैम? नहीं होगी। हमें खाना है, पीना है, रहना है, सहना है, तो वट नेचुरल लेना पड़ेगा। हाँ जी। इट मीन्स अगर कस्टमर पेशेंस रख ले तो एनवी शॉपी के साथ वो जीवन भर पैसा कमाएंगे और कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें बातचीत करनी है, डिस्कस करना है, यही हमारा काम है, और इसके अलावा कोई काम नहीं है। क्या मैम इसमें कुछ बड़ा काम लग रहा है कि जो नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। हो सकता है ना, तो मिलकर करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर ज्वाइन करो फटाक से। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू। आई थिंक, मुझे लगता है कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा। नहीं सर, डेफिनेटली चलिए, क्लियर हो गया। थैंक यू। ओके थैंक सर, यू मैम। थैंक यू। थैंक नाइस टू मीट यू। यू मैम, थैंक यू। आगे किसी और का क्वेश्चन है तो उनको ले